द्वितीय खंड प्रथम भाग तृतीय अध्याय। तो प्रसंग चल रहा है हमारा गोप कुमार और भगवत पार्षद संवाद। तो वहां पर कल यहां बताया गया था, क्या बताया गया था? ध्यान और कीर्तन, स्मरण और कीर्तन। तो जहां पहले ये सिद्ध किया गया था स्मरण श्रेष्ठ है, कीर्तन श्रेष्ठ नहीं है, ये मत था पिपलायन ऋषि का। तो भगवानी पार्षद कह रहे हैं हमारा मत यह नहीं है, हमारा मत यह है कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। जब कीर्तन किया जाता है तो मन अपने आप ही संयुक्त हो जाता है। स्मरण है मन का कार्य, कीर्तन है मुख का कार्य। जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन ध्वनि के साथ साथ मन भी संयुक्त हो ही जाता है। तो स्मरण केवल मन से ही होता है, बस एक इंद्रिय से होता है, और कीर्तन मुख से होता है, और साथ ही साथ वो कीर्तन ध्वनि कर्ण रंध्रों को, मन को भी कृतार्थ कर देती है। और जो श्रोता जो सुनने वाले लोग हैं, आसपास के जंतु प्राणी सब हैं, वो भी धन्य हो जाते हैं। इसलिए बताया तो कीर्तन ही श्रेष्ठ है। यहां तो चल हो गया था, सिद्धों नहीं। हाँ, तो यहां तक हम श्रवण कर रहे थे। स्मरण मन का कार्य है, मन चंचल है, तो चंचल मन से स्मरण तो होगा नहीं। उस चंचल मन को स्मरण करने का उपाय क्या है? कीर्तन। तो कीर्तन से मन वशीभूत होता है। उस वशीभूत से तब जाकर के भगवान का स्मरण होता है? ये सिद्धांत आ रहा। तो यहां से सिद्ध हो गया कि अपने प्रयास से या बिना प्रयास से जो चीज साधित हो जाती है वो उत्कृष्ट है या निकृष्ट है, यह खंडन हो गया। यह खंडन हो गया जो पहले कहा था ना, क्योंकि स्मरण मन से होता है और मन को पहले वशीभूत करना पड़ता है। तो स्मरण बहुत कठिन, स्मरण क्या बहुत कठिन है, और कीर्तन क्या है बहुत आसान है। इसलिए क्योंकि कीर्तन स्मरण कठिन है, इसलिए स्मरण श्रेष्ठ हो गया। कीर्तन आसान है इसलिए वो निकृष्ट हो, ऐसा विचार नहीं है। यहाँ कहा जा रहा था यहाँ पर। तो कल हम श्रवण कर रहे थे हम लोग, पराशर ऋषि कह रहे थे जिसकी मति भगवान में निमग्न हो जाती है उसे नरक नहीं जाना पड़ता है, परंतु स्वर्ग आदि उत्तम लोग प्राप्त होते हैं। जिनकी मति भगवान में निविष्ट हो जाती है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। उत्तम लोग जो ऊपर हैं प्राप्त होते हैं। मतलब ये मतलब क्या हुआ? जिसका मन भगवान में निविष्ट हो जाता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। तो नरक नहीं जाना पड़ता कह रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति कौन था? कौन था व्यक्ति? वो पापी था, समझे ना? जो व्यक्ति भगवान में निमग्न चित्त हो जाता है, नरक नहीं जाना पड़ता। तो तात्पर्य क्या हुआ? तो कौन था व्यक्ति? वो व्यक्ति पापी था। मन भगवान निमग्न हुआ, पाप नष्ट हो गए,
फलस्वरूप स्वर्ग आदि ऊपर के लोग प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेता है। इसलिए कह रहे हैं जिनमें मन का निवेश करने से समस्त प्रकार के विघ्न अनर्थ नाश हो जाते हैं, उस समय ब्रह्मलोक के प्रति भी अल्प बुद्धि होती है। वह अव्यय परम पुरुष निर्मलात्म साधु चित्त में अवस्थित होकर मुक्ति तक प्रदान कर देते हैं। कौन? भगवान। जिनमें चित्त में निमग्न हो जाता है, पापी से पापी व्यक्ति के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक से बच जाता है, स्वर्ग आदि लोग प्राप्त कर लेता है? फिर जिनमें मनोनिवेश करने से समस्त विघ्न नाश हो जाते हैं, यहां तक कि जो ब्रह्मलोक है, मुक्ति लोक, उसके प्रति भी तुच्छ बुद्धि, कैवल्यम नरकायते। जिसका चित्त भगवान में निविष्ट हो जाता है, मुक्तियों की का क्या मानता है? फिर वो क्या मानता है? नरक के समान तुच्छ। अर्थात जो मुक्ति पद था उसको भी क्या, उसके प्रति क्या बुद्धि हो जाती है? अल्प में तुच्छ है, ऐसी बुद्धि हो जाती है। ऐसे भगवान में जिनका चित्त अवस्थित हो जाता है, अर्थात भगवान को मुक्ति तक प्रदान कर देते हैं, मुक्ति तो लेगा ही नहीं हो। जो भगवान के भक्त होते हैं, मुक्ति उनके हाथ में ही है, सिद्धि कहो मुक्ति सबके हाथ में है। क्योंकि पहले बोल दिया, यदि भक्ति प्राप्त हो गई, सिद्धियां, मुक्तियां, रिद्धियां, निधियां उसके हाथ में है। परंतु भक्त सब हाथ में रहने पर भी लेता नहीं। क्यों नहीं लेता? उसे आसक्ति कहां पर है? श्री भगवान में। फॉर एग्जाम्पल, पांडव लोग राज्य से निष्कासित हो गए, राज्य का अपहरण हो गया, राज्य हार गए, जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं। साथ में कौन है? साथ में कौन है? साक्षात भगवान। तो उनके पास क्या चीज नहीं है? उनको क्या चीज नहीं, चाहे तो क्या चीज प्राप्त नहीं कर सकते वो लोग? राजपाट केवल हस्तिनापुर नहीं, चाहते पूरा भारतवर्ष का राज्य प्राप्त, भारतवर्ष का ही नहीं, इच्छा करते इंद्र पद, ब्रह्मा जी का पद, मुक्ति, सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। परंतु उन्होंने कुछ चाहा? ये भी नहीं चाहा प्रभु कम से कम एक बार रोटी सब्जी खिला दो, ये सूखी रोटी खानी पड़ रही है, क्यों चाहा उन्होंने? यही है भक्तों की यही विशेषता। भक्त के इसी गुण के भगवान वशीभूत है। जो भगवान वशीभूत भक्तों के हैं, यही एक मात्र गुण है। क्या गुण है? क्या गुण है? पातिव्रत्य धर्म। श्लोक क्या है? मयि निबद्ध हृदया साधव समदर्शिन वशे कुर्वन्ति माम सत स्त्रिय सतपति था, है ना? भगवान उद्धव से कह रहे हैं ये, जैसे सती नारी अपने पति को अंगुली पर नचा देती है, अपना गुलाम बना देती है, जोरू गुलाम बन जाता है बंदा। जोरू का गुलाम कहते हैं ना। कौन सी नारी? सती नारी। सत स्त्रिया सतपति। यदि स्त्री सती स्त्री है, पतिव्रता है, पति को छोड़कर सपने में भी किसी का स्मरण नहीं करती है, ऐसी पत्नी अपने पति को अंगुलियों पर नचा देती है। उसी प्रकार से मई निर्बद्ध हृदया साधव, जिनका चित्त मुझ में बध गया है, मेरे को छोड़कर कुछ जानते ही नहीं है, मत अन्यते न जानते, कुछ नहीं जानते, बस मुझे ही जानते हैं बस। तो ऐसा भक्त मुझे ऐसे वश में कर लेता है जैसे पतिव्रत नारी पातिव्रत धर्म के द्वारा अपने पति को वश में कर लेती है। तो यहां यही कह रहे हैं यहां पर, यद्यपि जिसका मन भगवान में निविष्ट हो जाता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि उसके हाथ में रहती है, परंतु वो चाहता नहीं उसको। इसलिए कह रहे हैं यहां पर
ऐसे अच्युत भगवान का नाम कीर्तन पापों को नाश करेगा, संदेह ही किया। क्या बताया? चित्त भगवान में निविष्ट होने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब चित्त निविष्ट होने से पाप नष्ट होते हैं। अब चित्त भगवान निविष्ट किससे होगा? कीर्तन से होगा। तो यदि ये कहा जाए कीर्तन से पाप नष्ट हो जाते हैं तो क्या गलत है? जब कीर्तन का जो फल है, कीर्तन करने से चित्त भस्म हो गया, चित्त निविष्ट हुआ, पाप नष्ट हो गए, तो जो चित्त जो पाप नाश हुए उसका मूल कारण कौन है? कीर्तन है। इसे कैमुत्तिक न्याय, जो व्यक्ति 40 किलो उठा सकता है तो 20 तो उठा ही लेगा, है? तो इसलिए ये कहना यहां पर है कि भगवान का स्मरण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कीर्तन से तो पाप नष्ट हो ही जाएंगे। इसलिए कह रहे यहां पर आगमने पाप, जैसे अजामिल के समान पाप में भी मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। अजामिल जो पाप से मुक्त हुआ, कारण क्या था? कारण क्या बना? बस हो गया ना, कीर्तन। नारायण जो पाप से मुक्त हुआ, कारण क्या कारण बना? यहां पे क्या वो अजामिल ध्यान कर रहा था? भगवान का ध्यान कर रहा था क्या किया उसने? नारायण 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 नारायण। क्या क्या उन्हें? नारायण। वही भगवान को नहीं पुकारा था, उसका उद्देश्य भगवान नहीं थे। उद्देश्य कौन था? अपना बेटा, जिसका नाम नारायण था। उसकी बुद्धि में यह था मेरा बेटा नारायण है, ये मुझे बचा लेगा। विवस्था की अवस्था में उस नारायण नारायण पुकारा और अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण पुकारा। परिणाम क्या हुआ? नरक जाने से बच गया और भगवत धाम तक पहुंच गया। तो यहां कारण क्या बना है? यहां पर स्मरण नहीं, यहां कारण बना है कीर्तन। पहले कीर्तन क्या आवश्यक है? जब क्योंकि उसकी आत्मा तो निकल ही चुकी थी एक प्रकार से, शरीर ऐसे पड़ा हुआ था। जब यमदूतों में और जो दूत विष्णु दूत थे उनमें जब वार्तालाप हुआ, वो सुन रहा था। जब दूत जो वैकुंठ दूत ने पूछा भाई कहां ले जा रहे हो इसको, तुम कौन हो? बोले हम यमदूत है। कहां ले जा रहे हो इसको? ये पापी है, ने पाप कर्म किए हैं, इसको हम ले जा रहे हैं यमलोक। तो विष्णुदूत ने कहा तुम बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हो। धर्म किसे कहते बताओ? धर्म क्या है? अंत समय में इसके मुंह से क्या निकला था? नारायण। तो नारायण निकला, फिर तुम इसको अपने यमलोक कैसे ले जा सकते हो? अरे उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। उन्हें पूछा नहीं नारायण नाम किसका है? बेटे का नाम है क्या? ये बात ठीक है, इसने अपने बेटे को नारायण पुकारा, नारायण नाम किसका है? इसके बेटे का नाम नारायण है। नाम किसका है? भगवान का। इसलिए तुम स्पर्श नहीं कर सकते हो। वो चले गए। अजामिल सब देख रहा था, सुन रहा था। जब वो यमदूत चले गए, उसे आत्मा छोड़ दिया, आत्मा शरीर में घुस गई और बैठ गया, जिंदा हो गया। तब उसने जो विष्णुदूत थे उनको प्रणाम करने की चेष्टा की और वो अंतर्धान हो गए। तब उसने विचार किया मैंने अपने बेटे के लिए मैंने नारायण नारायण पुकारा, भगवान के दूत आ गए, मैं नरक से बच गया। यदि वास्तव में किमुत श्रद्धया गिरणन, ये श्रद्धा पूर्वक यदि भगवान का नाम करूं उसका फल क्या होगा? क्या कैसे लोग है? बोलो ना। हो गया बस।
म्रियमाणो हरे नाम पुत्रोपचारित गृणंतम उच्चारितम। तो विचार कर रहे हैं क्या, अजामिलो अभी अगाध धाम, अजामिल भगवत धाम पहुंच गया। कैसे पहुंचा? पुत्रोपचारित, पुत्र के लिए उसने नारायण नाम पुकारा और पहुंच कहां गया? भगवत धाम। कि मुद्दा श्रद्धया, यदि श्रद्धापूर्वक ये भगवान का नाम लेता तो क्या होता? तब उसको बुद्धि आई, उसने उस वैश्य को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया। वहां जाकर के वहां जाके साधन, वहां जाके भजन साधन करने लगा, कीर्तन करने लगा। करते 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 चित्त शुद्ध हुआ, भगवान स्मरण बनने लग गया। एक दिन विष्णु दूत आए, उसको लेके चले गए। अब वो वैकुंठ कैसे पहुंचा? वो वैकुंठ कैसे पहुंचा? वैकुंठ पहुंचा स्मरण से पहुंचा। परंतु स्मरण कैसे हुआ उसको? कीर्तन से। कीर्तन किया, चित्त शुद्ध हुआ। अभी हम जो कीर्तन कर रहे हैं ना, तो हमको स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? गधा बोले गधे का स्मरण हो जाएगा, कुत्ता बोले कुत्ते का स्मरण हो जाएगा, मां का नाम बोले मां का स्मरण हो जाएगा। तो भगवान का स्मरण नाम ले तो भगवान का स्मरण क्यों नहीं होता है? मां का नाम लो, मां का स्मरण, बाप का नाम लो, बाप का स्मरण, कुत्ते का नाम कुत्ते का स्मरण। तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? हमको हो क्यों नहीं रहा है? कारण क्या है? चित्त क्या है? अत्यंत अशुद्ध है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि भगवान का नाम लेते लेते क्या होता है? जब चित्त शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चित्त ही भगवान में निविष्ट होता है। शुद्ध चित्त में क्या होता है? हमारा चित्त हमारा चित्त किस वस्तु में निविष्ट होगा? जिस वस्तु का, जो वस्तु हमारे चित्त के समान होगी कि नहीं होगी? पर उदाहरण स्वरूप यदि कोई प्लेयर है, प्लेयर, उसका चित्त कहां निविष्ट होगा? क्रिकेट में। क्रिकेट का है तो ये फुटबॉलर है तो फुटबॉल में, रेसलर है तो कुश्ती में, नेता है तो नेतागिरी में होगा ना। स्वाभाविक है। उसी प्रकार से हमारा जो चित्त अशुद्ध है, तो अशुद्ध चित्त कहां निविष्ट होता है? अशुद्ध वस्तु में। हमारा चित्त अशुद्ध में क्या होता है? मतलब क्या? जागतिक वस्तु। हमारा चित्त जागतिक वस्तु में अपने आप चला जाता है, लगाना नहीं पड़ता इसको। हमें कोई भक्ति विरुद्ध दृश्य दिखता है तो बोलना नहीं पड़ता, मेरे प्यारे भैया मन ध्यान से देखो उस वस्तु को। मेरे प्यारे भैया मन मोबाइल को थोड़ा मेहनत से मोबाइल को चलाओ, हैं? फलाना ऐप खोलो, अपने आप उंगलियां, अपना आंख बंद है तो भी निकल जाएगा। ऐसे अभ्यस्त हो चुके, आंख बंद करके भी वो पता है कौन बटन कहां पर करके टाइपिंग। कारण क्या है? वो वस्तु जैसी है, हमारा चित्त भी ऐसा ही है। वस्तु भी जड़, चित्त भी जड़, आकर्षण तो होना है। अब हमारी समस्या क्या है? स्मरण करना चाहते हैं भगवान का, भगवान नाम का, रूप का, गुणों का, लीलाओं का, और सब ये सब वस्तु कैसी हैं? ये सब वैकुंठीय वस्तु में, चिन्मय वस्तु में, और मन कैसा हमारा? जड़। कैसे होगा? है? कैसे हो सकता है? चुंबक लोहे की ओर खींचता है, लकड़ी की ओर नहीं खींचता। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इनकी ओर चुंबक नहीं खींचता। किसकी ओर खींचता है? वो लोहे की ओर। क्यों? लोहा चुंबक एक ही जाती है, चुंबक भी लोहा ही है कि नहीं? परंतु सोना और चुंबक एक जाती नहीं। उसी प्रकार कह रहे हैं हमारा चित्त विषय में आविष्ट क्यों हो जाता है? ऐसा है कि नहीं? लगाना पड़ता क्या है? विषय के ध्यान करने हम चेष्टा करनी पड़ती है। स्वाभाविक सोए हुए हैं,
सोते सोते भी सपने ही पहुंच गए, सपने ही पहुंच गए वहां पे, कोई और चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती और फिर थकते भी नहीं है। थकते क्या? भगवान स्मरण करते हैं, 10 मिनट आने की होती है, उसमें मानो इतना परिश्रम हो जाता है, मैंने 10 पहाड़ खोद दिए हिमालय पर्वत, इतना परिश्रम लगता है ध्यान आने करते समय। होता ही नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि विजातीय वस्तु में भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान का जो स्वरूप है चिन्मय है, और हम इस जड़ मन को लगाना चाहते हैं तो लगता नहीं। तो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, कीर्तन के प्रभाव से धीरे 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 चित्त वश में होता है, चित्त के अनर्थ नाश होने शुरू हो जाते हैं। जब चित्त में कुछ कुछ क्या चिन्मय तो आना शुरू हो जाता है, तब जाकर के हमारा मन भगवान में लग पाएगा। उससे पहले लगने का मतलब ही नहीं है। चित्त लगाएंगे भगवान में, लग जाएगा विषय में। चित्त लगाएंगे भगवान के रूप में, सोचा ध्यान से मैं रमण जी का क्या राधा रमण का दर्शन करूंगा, बगल में कोई और को खड़ा हो गया, अब आदि आ गया, आदि आंख वहां होते पूरे जान वहां पे होता नहीं होता ऐसा, हमारा ऐसा नहीं होता। आधा खोलते पूरा थोड़ी खोलते हैं। तो समझो राधा रमण जी हार गए, राधा रमण जी हार गए। और हमारे श्री गुरुदेव महाराज जी बोलते थे, एक व्यक्ति ने ब्रह्मचारी था, 20-25 साल ब्रह्मचारी से शादी कर ली। तो गुरुजी बोलते उसकी पत्नी को, तू जीत गई, मैं हार गया। तू जीत गई कृष्णदास, तो चले गए अभी। तो बोलते हैं तू जीत गई, मैं हार गया। हाँ, तेरी शक्ति ज्यादा है, तू जीत गई, मैं हार गया। इतने साल मेरे पास रहा है, मैं तो बांध नहीं पाया, तूने झटके में निकाल लिया, तो शक्ति तुम्हारी, तू जीत गई, मैं हार गया। शत्रु यही है। अच्छा वो दर्शन कर रहे थे ठाकुर जी का, सामने कोई हीरो आ गया, एक्टर से आगे, बस हो गया, मन में चला गया। ठाकुर जी एक तरफ, मन बुद्धि आंख एक तरफ। यही कारण क्या है? विजातीत्व। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पे कैमुतिक न्याय के अनुसार अजामिल ने भगवान को प्राप्त कैसे किया? वास्तव में स्मरण से किया, स्मरण से किया उसने। परंतु स्मरण हुआ कैसे? कीर्तन से हुआ। जब स्मरण से उसे पाप नष्ट हो गए, तो कीर्तन से पाप नष्ट होंगे। इसके विषय में कहना है क्या है? कुछ और भी कहा गया है? तो यहां सिद्ध हो गया, स्मरण से कीर्तन की महिमा क्या हो गई? अधिक हो गई। क्योंकि स्मरण किसका दिन हो गया? कीर्तन का दिन हो गया। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? जो अधीन होता है वो छोटा बन जाता है ना? तो यह कीर्तन श्रेष्ठ हो गया। कुछ और भी कहा गया है, सत्ययुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यज्ञ द्वारा, द्वापर में अर्चन के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलो तदहरि कीर्तनात्। कीर्ते ध्याते विष्णु त्रेता में जुदो मखय, कलो द्वापरे परिचर्याम, कलो तदहरि कीर्तनात्। श्लोक है। श्लोक क्या कह रहा है? ये श्लोक है कहां का? ये नीचे। कहां क्या? ये नीचे गला दिया कहीं क्या? ध्यान नहीं दिया। अरे मैं देख रहा हूं, ये मानना हो गया। तुम कहां का पूछ रहा हूं? कुछ सोच के पूछ रहा हूं ना, कहां का है? मैं किस पुराण का है, कहां का है? यहां का, यहां बोल रहे, यहां पे पूछना। जीबीटी चेक किया? जीबीटी चेक क्या हो? हाँ, मुझे पूछना कहां क्या गए, वो बता देगा। तो ध्यान रखना, वो अपना श्लोक बना के बोल देता है।
पूछना भैया आपका ही है ये, या हमारा असली है कि नकली है ये? हाँ, वो के बेगू बना देता है। अब क्या हुआ, एक इसमें कहा गया है क्या, सत्ययुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्चन के द्वारा जो प्राप्त होता है, कलो तदहरि कीर्तनात्, कलयुग में वो कीर्तन के द्वारा ही मिल जाता है, अर्थात कली में भगवान का नाम करने मात्र से वो सब फल प्राप्त हो जाते हैं, जो फल ध्यान से सत्ययुग में, अर्चन से, यज्ञ से त्रेतायुग में, अर्चन द्वापर में प्राप्त होता था, वो फल केवल भगवान का नाम करने से प्राप्त हो जाता है। एक शास्त्र में कहा गया, यहां से प्रमाणित होता है ध्यान, यज्ञ, पूजा आदि सब कीर्तन के अंतर्भुक्त हो गए। तो ध्यान कहो, यज्ञ कहो, पूजा, किसके दिन हो गए? क्यों? ध्यान का फल, यज्ञ का फल, अर्चन का फल कहां से मिल जाएगा? तो क्या तात्पर्य क्या हुआ? कीर्तन के अधीन ध्यान भी हो गया, यज्ञ भी हो गया, अर्चन भी हो गया। ये भी तो होगा ना, ये भी तो होगा। कीर्तन का ध्यान भी आ गया, यज्ञ भी आ गया और अर्चन भी आ गया, तुम तो फल देगा। अतएव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ रूप में विराजमान है। बाह्य अंतराशेष ऋषिक चालकम वागिंद्रियम स्याद् यदि संयतम सदा चित्तम स्थिरम सद भगवत स्मृतो तदा सम्य पर्वते तत् ही स्मृति फलम एवं प्रभोर ध्यान रतैर्मतम चेत बुद्धि दृश्यम तत्र विवेचनीयम ध्यान परिस्फूर्ति विशेष निष्ठा संबंध मात्र मनसा स्मृति। अब दो श्लोकों में और भी क्लियर कर रहे हैं। बाह्य अंतर इंद्रियां दो प्रकार की हैं, बाह्य इंद्रियां, अंतर इंद्रियां। बाह्य कहने से जो हमारे ये कर्मेंद्रिय हैं या ज्ञानेन्द्रिय हैं, इसे बाह्य इंद्रिय हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये बहिर्इंद्रिय। अंतर इंद्रिय क्या है? मन, बुद्धि, ये अंतर इंद्रिय है हमारी। तो कह रहे हैं ऋषिक चालकम वागिंद्रिय शात संयतमेदा। वाग इंद्रिय मतलब मुख, जो वाग इंद्रिय मुख है, क्या बता रहे हैं यहां पर? ये चालक, किसका परिचालक है? ये बहिरिंद्रिय, अंतर इंद्रिय। जो हमारी जिह्वा है, जो हरे कृष्ण बोल रहे हैं, वाणी है, ये किसका परिचालक है? बोलते हैं बाह्य इंद्रिय, अंतर। बाह्य इंद्रिय कहने से कर्ण आदि बाह्य इंद्रिया, अंतर इंद्रिय कहने से मन। ये दोनों परिचालना कौन करता है? वाग। जो हमारी वाणी है, ये वाणी कानों को भी वशीभूत कर लेती है, बाह्य इंद्रिय है। और जो हृदय या मन, जो मन है, उसको वशीभूत कर ले, दोनों इसके अधीन है। यदि हम मुख से जैसा बोलेंगे, मन और कान भी वैसे ही प्रभावित हो जाएंगे। जैसे मुख से वाणी निकलेगी, उस अनुसार उसका प्रभाव मन और कानों पर पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर संयत मेरा, जो बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय का परिचालक मन है, सॉरी, जो वाणी है, यदि ये वाणी संयत हो जाए, वाणी संयत, वाचो बेगम, जो वाणी संयत मतलब क्या होता है? वाणी वश में हो जाए, तब क्या होगा? चित्तम स्थिरम, तब चित्त स्थिर हो जाता है। सद भगवतो स्मृतो तदा, और तब भगवान की स्मरण हो जाता है। क्या बताया? क्या समझे? क्या समझा? जो बाह्य इंद्रिय हमारे कर्ण आदि हैं, अंदर इंद्रिय मन है, इसका परिचालक कौन है?
जीवा है, मुख, जीवन मुख। जब मुख हमारा संयत रहता है, मुख संयत रहता है, मुख संयत रहेगा तो चित्त स्थिर हो जाएगा। मुख संयत नहीं रहेगा तो चित्त स्थिर नहीं। क्यों चित्त स्थिर नहीं होगा? जो हम चित्त मन यदि जीवा समय संयत नहीं भाई, कुछ भी बोल देगी उल्टा पुल्टा, कान में जाएगा, कान भी क्षुब्ध और मन भी विक्षुब्ध। यदि हम किसी निंदा करें, मुख से निंदा करें, किसी अपमान निंदा आदि कार्य करें, तो क्या होगा उससे? जो हमारी कर्ण इंद्रिया ये भी दूषित होगी और जो मन है हमारा वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए बताया ना, पहला वेग कौन सा है? वाचो वेग। मन से उसके बाद में, मन का वेग उसके बाद में है, जीवा भी बाद में है, पहले है वाचो वेग। देखा ना, वाचो वेगम। सबसे पहले किसको संयत करना है? वाणी को संयत करना है, मुख को संयत करना है। ये कहा ना, पहले तोलो फिर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले तोलो, जो बोल रहा हूं इसका प्रमाण, इसका परिणाम क्या हो सकता है? जो आया मुख से बोल दिया, जो आया मुख से बोल दिया। जिस हम ऐसा करेंगे चित्त हमारा क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। पहले अस्थिर है वो, इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं संयत, जो हमारे बाघ इंद्रिय है, यदि हमारी जीव हमारे नियंत्रण में रहती है तो चित्त स्थिर रहता है, और चित्त स्थिर होने पर ही भगवान का स्मरण होता है। यदि हम मुझसे ऐसा कुछ बोल देंगे जो भक्ति विरुद्ध बात हो, वो हमारा चित्त क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा, और अस्थिर चित्त से स्मरण नहीं हो पाएगा। हो पाएगा नहीं। जैसे उदाहरण देता हूं, बाल्टी का पानी स्थिर है बिल्कुल, तो चंद्र उसमें साफ दिखता है, बिल्कुल झलमल दिखता है। थोड़ा सा उसमें बाल्टी हिला दो, तो बस थोड़ा सा हिला दो, उसको फू कर दो, बस क्या होगा? पानी अब जो चंद्र की जो प्रतिबिंब पड़ेगा उसमें। तो और मुझको देख लो ना, पानी स्थिर था, तुम उसमें तो तिलक कर रहे थे पानी के अंदर, शीशा नहीं था, हैं? और हवा चली, थोड़ा हिल गया बाल्टी, क्या होगा फिर? तो अपनी शक्ल दिखाई पड़ेगी, एक नहीं पांच शक्ल दिखाई पड़ेगी नीचे उस पानी के अंदर। फिर उसी प्रकार से बता रहे हैं, चित्त यदि हमारा चंचल हो गया फिर भगवत स्मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए वो यदि अब वो स्थिर कैसे होगा? कौन करेगा उसको स्थिर? जीवा। कौन जीवा? संयत मीन्स कीर्तन। जीवा को कंट्रोल में करो। बोलते हैं ना, कोई हमसे कुछ झगड़ा करते क्या बोलते हैं? जीवा कंट्रोल में करो, यानी मुंह बंद करो नहीं बोलते हैं। हम कहते जीवा को कंट्रोल करो, यानी मुंह बंद करो नहीं बोल रहे हैं। कंट्रोल करने क्या हो गया? तुम ऐसी बात बंद बोलो कि मुझे गुस्सा आ जाए, बोलो। और कहा जा रहा है बोलो परंतु सोच के बोलो। ये तो होता है ना, थोड़े मुंह बंद कर ले, जीवा पे कंट्रोल करो, कहते हैं कंट्रोल करो। वही कह रहे हैं यहां पर, अतएव कीर्तन स्मृति के अनुकूल है। स्मरण से ध्यान होगा, परंतु कीर्तन क्या बन गया? स्मरण के अनुकूल बन गया। मतलब कीर्तन स्मरण को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है? और स्मृति क्या है? स्मृति ही कीर्तन रूप भक्ति का परम फल है। क्या बता रहे हैं यहां पर? क्या बता रहे हैं यहां पर? स्मृति ही कीर्तन भक्त रूप भक्ति का फल है। तो मतलब क्या हो गया? भगवान की स्मृति ही, जो कीर्तन हम कर रहे हैं, जो भक्ति क्या हो रही है? कीर्तन रूप और स्मरण रूप, है ना? कीर्तन रूप जो भक्ति है उसका फल है स्मृति रूप भक्ति। स्मरण भक्ति और कीर्तन भक्ति,
वो कीर्तन रूपा जो भक्ति है, इसका फल क्या है? स्मरण रूप भगवान की भक्ति। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ऐसा कौन कहता है? प्रभु के ध्यान में रक्त भक्त। कौन कहता है ऐसा? प्रभु और ध्यान रतेर मतम। ये जो कोई बात चल रही है, ये क्या बात चल रही है? क्या बात चल रही है बता कि कितने बारे में? संयत वाग इंद्रिय से चित्त स्थिर होता है, और चित्त स्थिर होने के बाद भगवान की स्मृति होती है। तो सिद्ध हुआ जो कीर्तन रूप जो भक्ति है उसका फल क्या है? स्मरण रूप भक्ति। कौन कहता है ये? कौन कहता है? प्रभोर ध्यान रतर मत। जो भगवान के ध्यान में रत हैं ऐसे भक्त कह रहे हैं। ये मत किनका है? भगवान के ध्यान में जो लगे हुए रत हैं उनका ये मत है, वो उनका ही सिद्धांत है। किंतु उन भक्तों की युक्ति के संबंध में अब जो ये बात कही गई है, क्या बात कही गई है? कि कीर्तन स्मृति का अनुकूल है, कीर्तन स्मृति का अनुकूल है, और स्मृति रूप भक्ति ही कीर्तन रूप भक्ति का फल है, जो ये कहा गया है। अब यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां पर? ईदृशम बुद्धिया ईदृशम तत्र विवेचनीयम। क्या बता रहे हैं? जो कहा गया ये बुद्धि के द्वारा विवेचनीय है, विवेचना करनी पड़ेगी इसके। ऐसे क्यों बोल दिया? ऐसे हम क्यों बोल दिया कि कीर्तन रूप भक्ति का फल क्या है? क्या फल है? स्मरण रूप भक्ति, उसका फल कैसे है? इसको हम विवेचना करनी पड़ेगी। और विवेचना और क्या विचार किया गया? ध्यानम परिस्फूर्ति विशेष निष्ठा है। ध्यान क्या है? ध्यान और स्मरण, स्मरण, धारणा, ध्यान और समाधि। स्मरण 5 प्रकार का होता है। स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुव स्मृति और समाधि। ये जो स्मरण 5 प्रकार का होता है। पहले स्मरण होता है, फिर धारणा, फिर ध्यान, ध्रुवानुस्मृति और समाधि। ये 5 स्मरण ही है। ये यहां 2 बताइए। ध्यान क्या है? परिस्फूर्ति विशेष निष्ठा ध्यान। स्मृति क्या है? संबंध मात्र मनसा स्मृति है। ध्यान क्या है? परिस्फूर्ति विशेष निष्ठा। जो हम भगवान की, जो हमारे प्रभु भगवान है जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, विशेष रूप में भगवान की स्फूर्ति नहीं, परिस्फूर्ति में निष्ठा। भगवान के जो स्वरूप है उसमें विशेष निष्ठा, इसे कहते हैं ध्यान। स्मरण क्या है? संबंध मात्र मनसा। और मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूं, ये स्मरण है। जगत में जैसे माँ पुत्र हैं, माँ पुत्र विदेश में बस गया जा करके, शादी ब्याह करके, माँ यहां बैठी हुई है। स्मरण बना है। क्या स्मरण बना है? वो मेरा बेटा है, मैं उसकी मां हूं। सब ये तो स्वाभाविक है ना, पर ध्यान नहीं है ये। इसमें ध्यान कब होगा? कभी कभी दीपावली में जो घर की सफाई कर रही होगी वो माता, उसका जो बेटा विदेश में बस गया या मर गया, विदेश में चला गया, उसी कोई वस्तु, झुंझुना, खिलौना हाथ में पड़ जाए संदूक में से, अब क्या होगा? परिस्फूर्ति विशेष निष्ठा। अब वो उस बच्चे की पूरी स्मृति, ऐसा चलता था, ऐसे घूमता था, ऐसे रोता था, ऐसे बदमाशी करता था, ऐसा था, नंगा घूमता था, ऐसे नहलाती थी मैं उसको। ये स्फूर्ति कैसे हो रही है? परिस्फूर्ति। अब हम कहेंगे ये क्या कर रही है?
ये पुत्र का ध्यान कर रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, व्याकुल हो चुकी है। ये क्या है? ध्यान। स्मरण क्या है? वो मेरा पुत्र है, मैं उसकी मां हूं। इस सामान्य जो है इसे स्मरण कहते हैं। तो दोनों एक चीज नहीं है। अभी तो बात चल रही, क्या बात चल रही है? बात क्या चल रही है? ध्यान की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है स्मरण की बात चल रही है, स्मृति की बात चल रही है, ध्यान की बात नहीं चल रही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो ये कहा गया, क्या कहा गया? कीर्तन रूप भक्ति का फल क्या है? स्मरण रूप भक्ति। अब विचार करना पड़ेगा इसमें, विवेचनीय है। विवेचनीय क्या है? जानना पड़े ध्यान क्या है, स्मरण क्या है। स्मरण क्या है? वो मेरे प्रभु है, मैं उनका सेवक हूं, ये स्मरण है, ये स्मरण है। कीर्तन करते 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 चित्तदर्पण मार्जनम, चित्त मार्जित होगा तो संबंध ज्ञान, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूं, ये क्या हो जाएगा? ये चित्त में ये स्फूर्ति हो जाएगा। बस ये स्मरण बस हो गया। बस ये सामान्य स्मरण है। ये ध्यान अलग है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, टीका में कहेंगे और क्लियर होगा, जो कोई भगवान के ध्यान रसिक, जो भगवान के ध्यान, मतलब क्या? जो ध्यान रसिक होते हैं, जो भगवान ध्यान करते रहे। ध्यान कहने से मतलब भक्त तो ध्यान ही होता नहीं, ध्यान क्यों कह रहे हैं? ध्यान में क्या? कौन? भावुक भक्त, जो भाव भक्त ध्यान कर रहा है भगवान, ध्यान ही ध्यान में अर्चन कर रहा है, पूजा कर रहा है। अर्चन दो प्रकार का होता है, मानस अर्चन और शारीरिक अर्चन। पहले क्या करना पड़ता है? मानस अर्चन करना पड़ता है। साधक बैठ करके मानस अर्चन, मन ही मन ठाकुर जी का आह्वान कर रहा है, आसनम के पास स्वागतम करो, एकदम स्नानियम शोत्तरीय वस्त्रम, ये मन, इसका ध्यान ये करना पड़ता है उसको। ये अर्चन कोई भी कर सकता है, इसकी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो शारीरिक अर्चन है उसकी दिशा की जरूरत पड़ती है। वो ये जो अर्चन है सबके लिए है ही नहीं। ये किसके लिए है? किनके लिए? उच्च साधक होते हैं उनके लिए है। जो रघुनाथ दास गोस्वामी सेवा, गिरिराज की सेवा करते थे, वो क्या है? वो ध्यान। ध्यान में जाकर के दूध ले आए, चावल भी ले आए, आग जलाई, माला हाथ में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आग जलाई, पतीला रखा, दूध गर्म किया, चावल डाल दिया, फिर खीर बनाई, इसमें चीनी डाल दिया, फिर उसको थाली में परोसा, ठाकुर जी को भोग दिया। राधा रानी बोली बहुत अच्छे बने, एक चम्मच मेरे हाथ से खाओ। कृष्ण बोले मेरे हाथ से भी खाओ। बोले एक और खाओ, एक और खाओ। इतना खिला दिया, पेट में अफरा हो गया। क्या हो गया? बदहजमी हो गया, पेट खराब हो गया। कैसे हुआ ये ध्यान अलग है, ये ध्यान है, समझे? ऐसे तो ध्यान रसिक भक्त हैं? परसों हमें गुरुदेव गए ना, गुरुदेव की लीला है। एक बार दोपहर के समय गुरुदेव को उनको प्रसाद ले गए उनके कमरे में। प्रसाद रख दिया, बैठे हुए 15-20 मिनट हो गया, हिलते ही नहीं, चुपचाप बैठे हैं। फिर कीर्तन किया कुछ देर तक, तो बाह्य स्मृति हुई। अगले फिर ऐसा ही, तो फिर गोपीकांत प्रभु हमारे जन महाराज के सेवक सब ने पूछा, गुरुदेव आपका ये क्या है सब? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ था ही नहीं उस समय, मैं चले गया, अब स्वामी जी के पास चला गया था और वहां प्रसाद बंट रहा था, तो मैं वही प्रसाद पा रहा था। दूसरे दिन तो एक घंटे से बैठे, एक घंटा हो गया बैठे से, एक घंटा हो गया बैठे। ऐसे कर जैसे हुआ ना श्रीनिवासाचार्य जी,
माला करते 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 कई घंटे हो गए, बैठे 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 घर वाले सोचे थे मर गए, फिर ही छोड़ दिया। रामचंद्र आचार्य उनके गुरु भ्राता या उनके मित्र आए, वो देखो आपके मित्र दे छोड़ दिया। वो समझ के देह नहीं छोड़ा, कहीं गए चले गए हैं, बगल में बैठ गए। वो बोले हमें स्पर्श नहीं करना। वही पहुंच गए राधा कुंड में, देखा श्रीनिवास आचार्य सखी रूप में हैं, राधा जी की बेसर जो थी नाक की पानी में गिर गई थी, और जल किला करते समय सब खोज रहे थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो ये भी पहुंच गए उधर सखी रूप में। राधा कुंड में कौन जाएगा? सखा नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, ये सखियां जाएंगी, जाएंगे नहीं। तो सखी रूप में ये पहुंच गए, खोजते खोजते इन्हें मिला। इनको रामचंद्र कविराज को ही मिला। उन्होंने दिया श्रीनिवास आचार्य को, उन्होंने दिया ललिता जी को, ललिता जी दिया राधा जी को। राधा जी को ये किसे मिला? बोले अभी कोई नई सखी आई उसे मिला। तो पान चबा रहे थे, राधिका जी पान निकाला, दो दे दो। छी, पान दे, जूठा दे रही है क्या है? अरे नया पान दे देती वो पान दे दिया, है ना। ऐसे वर्ण में तो पान को भी वो ले आए थे वो। तो भक्तों ने बोला गुरुदेव तो सब प्रसाद हमारे भी ले आते। और वहां प्रसाद दिया नहीं जाता है, वहां क्या होती है लूटा लूटी, लूट लो वहां प्रसाद। इसे कहते हैं ध्यान रसिक भक्त। ये वास्तव में ध्यान रसिक भक्त इन्हें कहते हैं। तो इसे कहते हैं जो ऐसे जो भक्त लोग कह रहे हैं, ये कहां चले गए? हाँ, ये जीवा बागेंद्रिय, ये कहां चले जाते पता नहीं चलता। हाँ, तो जो ऐसे जो ऋषि भक्त कह रहे हैं, ऐसे क्यों कह रहे हैं, इसको विचार करना पड़ेगा। कहां पर है भाई? पहले में क्या? हाँ तो ऐसे जो क्या ध्यान को कीर्तन का फल मानते हैं, उनके मत को विवेक चातुर्य द्वारा अंगीकार करने पर भी अंत में कीर्तन को श्रेष्ठ स्थापित किया गया है। जो ध्यान रसिक भक्त हैं, जो ये कह रहे हैं ध्यान ही श्रेष्ठ है, जब विवेक चातुर्य से विचार करेंगे अंत में कीर्तन ही श्रेष्ठ स्थापित होता है। क्यों ध्यान हुआ कैसे? वो ध्यान कारण कौन बना? कीर्तन बना। कीर्तन करते 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 चित्त स्थिर हुआ। चित्त स्थिर हुआ तो उसमें क्या हुआ? स्मरण हुआ। स्मरण और गाढ़ा हुआ ध्यान हो गया, है ना। इसी के लिए कह रहे हैं ये श्लोक, बाह्यांतर अशेष ऋषिक चालक कर्ण आदि रूप इन बाह्य इंद्रियां मन रूप अंतर इंद्रिय की परिचालक। हमारे मन को कौन चला रहा है? जिह्वा। हमारे जो बाह्य कर्ण आदि से कौन चला रहा है? जिह्वा, है ना। जो चला रही हैं, यदि उस वाग इंद्रिय जिह्वा को यदि संयत कर ले जाए, संयत मैंने मन को वशीभूत कर ले जाए। वशीभूत कहने से मतलब क्या हुआ? क्या वशीभूत करना क्या हुआ? एक घुड़सवार ने घोड़े को वशीभूत कर लिया, मतलब लेके उसको घोड़े को खड़ा रहेगा, है ना। ये तो क्या होगा? क्या करेगा? दौड़ाएगा उसको, अपने अनुरूप दौड़ाएगा उसको। कहते हैं घोड़े को वशीभूत करना। उसी प्रकार से बता रहे हैं मन को संयत कर लिया। संयत कर लिया मतलब क्या? मन उसके अधीन आ गया। अब भक्त में मन को संयत मतलब क्या हो गया? उसका मन अब भगवान में ही लगेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस मन को संयत करना मतलब क्या हो गया? भगवान में लगाना। घोड़े को साधना मतलब हो गया, घोड़े को साधना मतलब क्या हो गया? लाइन पे दौड़ना सिखाना। कोई मन को संयत मतलब क्या हो गया? मन को भगवान में लगाना ही मन को संयत करना है। मन को भगवान में लगाना ही
संयत करना है। इसलिए बता रहे हैं जो व्यक्ति मन को भगवान में लगा देता है अथवा मौन धारण कर लेता है, मौन धारण जीवा को क्या करता है, संयत मौन धारण, मौन मन क्या होता है, चुपचाप हो जाता है। यही है ना, यही क्या मौन धारण क्या है? मौन बाह्य अर्थ मौन धारण क्या है? कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद कर लेना, टिप लगा देना। परंतु भक्त के लिए ना ये भक्त के मौन धारण कैसे हो सकता है? क्यों? पहला अंग क्या है? श्रवणम कीर्तनम है। दूसरा अंग भक्ति क्या है? कीर्तनम। अब जब कीर्तनम है तो फिर वो व्यक्ति मौन कैसे रह सकता है? अब कीर्तन कर रहा है तो मौन कैसे रह सकता है? संभव है क्या? तो कीर्तन करना ही मौन क्या है? भगवान को, भगवानी कथाओं को छोड़ करके जितनी जागतिक कथाएं हैं उनको न करना ही मौन है। केवल भगवानी कथा करना, हरिनाम करना ही मौन है बस। जैसे हमने थोड़ा यहां आगे बात बोली, मौन टूट गया। ये नहीं कि मौन नहीं कि जंगलों में घुस गए जो योगी लोग होते हैं, तपस्वी लोग चुपचाप कि लिखिए बोलते नहीं हो हैं? कितना महाराज जी आम कितने भेज दूं? पहन लाओ 2 पेटी। काजू बादाम 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम। मौनी बाबा है, एक बार है मौनी बाबा, बोलते नहीं, ये मौन नहीं है, बोल रहा है ये बोल रहा है। ये जब लिखते हैं ना, बोलते हैं मन में, जब लिखते हैं मन में, बोलते भी तो हैं। क्या ले हम ले कमल, अंदर बोल रहे हैं हम, ये वो सुनाई नहीं पड़ रहा हो। तो मौन का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं बोलना, नहीं। मौन का मतलब क्या है? मन को, वाणी को भगवान में लगा देना, उनके गुण, उनका गुणानुवर्णन में, उनके नाम में, उनके कीर्तन में लगाने को कहते हैं मौन धारण कर लेना। तो जब व्यक्ति मौन धारण कर लेता है, जीवा को भगवान लगा देता है, तब चित्त स्थिर हो जाता है उसका। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। हमारे चित्त हमारे चंचल कब होता है? जब मुख से ऐसे कुछ बोल देते हैं, हमको ऐसे मुख से कुछ बोलते हैं, चित्त चंचल हो जाता है। भक्ति विरुद्ध बात बोलते हैं, भक्ति विरुद्ध चीजें हम बोलते हैं, चित्त अपना आप चंचल हो जाता है। तो चित्त को स्थिर करना है, सब क्या करना पड़ेगा? वाणी को संयत करो, वाचो वेगम, वाचो वेग को रोको। ये यहां से मिल रहा है। हाँ, यदि ऐसा किया जाए तो भगवान की स्मृति, ये क्या होगा? स्मृति, ध्यान नहीं है अभी ये क्या है? स्मृति मात्र है। अब ये लोगों को ये पता नहीं कि स्मरण क्या है, ध्यान क्या है। स्मरण बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है और ध्यान स्मरण की ही उन्नत अवस्था है, और समाधि फिर उसकी उन्नत अवस्था। स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवान स्मृति और समाधि। स्मरण मतलब क्या है? वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, मेरी पत्नी में, ये स्मरण है बस, सामान्य स्मरण। भगवान हमारे मालिक है, हमको सेवा है, स्मरण है। स्मरण, फिर धारणा। धारणा माने जिनका ध्यान कर रहे हैं, कभी कभी उनके स्वरूप का ध्यान कर लेना, धारणा। और उससे भी अधिक जब और भी मन स्थिर हो जाए, उसे कहते हैं ध्यान। ध्रुवानुस्मृति, ध्रुव मतलब कि निरंतर, ध्रुव अनुस्मृति, निरंतर उनका स्मरण बनना हो जाए, उसे कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। और फिर समाधि, और कुछ भी याद ना रहे, कुछ दिखे ना, बस सर्वत्र वही दिखाई पड़े, उसे कहते हैं समाधि। तो यहां जो बात चल रही है, बात क्या चल रही है? यहां क्या बात चल रही है?
कि कीर्तन से स्मरण श्रेष्ठ है, स्मरण वात्सल्य है। इसलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च